नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। बड़ी खबर है इस लिहाज से क्योंकि बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है प्रधानमंत्री के लिए न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को अमेरिका दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान परंपरा के हिसाब से डिनर डिप्लोमेसी होगी, लेकिन मोदी एक निवाला भी नहीं खाएंगे। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री सिर्फ पानी पिएंगे क्योंकि इस दौरान वो नवरात्रि का कठिन उपवास रखेंगे। तमाम उम्मीदें और योजनाएं लेकर 26 सितंबर को प्रधानमंत्री अमेरिका रवाना हो रहे हैं। उनका यह दौरा बहुत खास है। दुनिया भर की निगाहें इस दौरे पर टिकी होंगी, लेकिन एक और मायने में यह दौरा खास हो चला है। इस दौरे पर प्रधानमंत्री उपवास रखेंगे। मोदी धर्म कर्म में यकीन रखने वाले आस्थावान व्यक्ति हैं। नेपाल और जापान दौरे पर धर्म और संस्कृति के लिए उनका नजरिया सबने देखा ही है। मोदी विधि विधान से पूजा में यकीन रखते हैं। अब प्रधानमंत्री जब अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं तो ये मौका भी खास है और इस दौरान जो दिन पड़ रहे हैं वो भी खास है। मोदी नवरात्रि के दिनों में अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। दुर्गा पूजा के ये 9 दिन देश भर के लिए खास है। आस्था श्रद्धा के ये 9 दिन मोदी भी पिछले 35 साल से मनाते आ रहे हैं। इसलिए अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री उपवास रखेंगे। उनका ये उपवास परंपरागत तौर पर नक्कोडा कहा जाता है। 35 साल से मोदी नवरात्रि में नक्कोडा उपवास रखते हैं, लेकिन ये उपवास बड़ा कठिन होता है। प्रधानमंत्री पूरे 9 दिन तक अन्न और फल नहीं खाएंगे। वो सिर्फ पानी पीकर उपवास पूरा करेंगे। रोजाना विधि विधान से संध्या वंदन करेंगे, साथ ही ध्यान भी लगाएंगे। उपवास के दौरान प्रधानमंत्री नियमित रूप से योगासन भी करेंगे। 26 सितंबर की दोपहर को मोदी अमेरिका रवाना हो रहे हैं और 25 सितंबर को पहली नवरात्रि है, यानी मोदी का अमेरिका दौरा जब शुरू होगा तो वो उपवास पर होंगे। हालांकि उनके सम्मान में भोज तो दिया जाएगा। 28 सितंबर को ओबामा दंपत्ति के साथ व्हाइट हाउस में उनका ब्रेकफास्ट भी है, लेकिन मोदी सिर्फ पानी पीकर ही अपना उपवास पूरा करेंगे। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति की घिसी पिटी परंपरा को पलट दिया है। चाहे भूटान, नेपाल या जापान की उनकी यात्रा रही हो या फिर भारत में चीन राष्ट्रपति का आगमन, मोदी हर मौके पर रिश्ते में जिंदा दिली, दोस्ती, आस्था, धर्म और सांस्कृतिक पहचान का नया रंग भरते हैं। अब वही इंद्रधनुषी चाहत लेकर वो निकल रहे हैं अमेरिका की ओर। फाइलों में बंद कूटनीति के लिए जब दिलों के दरवाजे खुलते हैं तो दोस्ती के रिश्ते कुछ इसी अंदाज में बनते हैं, परवान चढ़ते हैं। ये मोदी का आत्मविश्वास है जो चीन के साथ सुनहरे भविष्य के आसमान में वो झूल रहे हैं। भारत और चीन के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है जो अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। हम अपने संबंधों के नए फेज की शुरुआत कर सकते हैं। ये मोदी की दोस्ती है जिसमें जापान भी निवेश का दाना लेकर खड़ा हो जाता है। बताया गया कि भारत जापान इस एसोसिएशन को 110 साल हुए। दोनों देशों के नीति निर्धारकों की कितनी मैच्योरिटी होगी कि जिसके कारण 110 साल तक ये संबंध और गहरा होता गया। आस्था की पवित्र भूमि पर खड़े होकर दो देशों के रिश्तों को भक्तिमय कैसे बनाया जाता है, ये भी मोदी ने दिखा दिया। भरोसे की सरजमी पर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। इससे मोदी ने दुनिया को तब बता दिया जब अपने सबसे छोटे पड़ोसी देश में वो सबसे पहले गए। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे बहुत छोटी उम्र वाले भारत के मित्र देश की संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का सौभाग्य मिला है। और
और अब मोदी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से मिलने जा रहे हैं। जी हां, विदेशी धरती पर उनका सफर भूटान से चलकर अब अमेरिका तक पहुंच गया है। जिस नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का सुपर पीएम कहा जाने लगा है, वो अब दुनिया के सुपर पावर से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को नई दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे और न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे पर दोपहर 2:30 बजे पहुंचेंगे। 26 सितंबर को मोदी का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है। वो सिर्फ कुछ अहम भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों से मिलेंगे और बीजेपी के कुछ अमेरिका में बसे कार्यकर्ताओं से। इस मुलाकात को लेकर देश बेहद जोश में है, अमेरिका उत्साह में और दुनिया ये जानने के लिए उत्सुक कि मोदी की अमेरिका यात्रा से पैगाम क्या निकलेगा। नेपाल हो, भूटान हो, जापान हो, इन सब के साथ एक बहुत गर्मजोशी के साथ नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से आवागमन रहा है, ये अपने आप में बहुत वंदनीय है, बहुत ही सराहनीय है। और अमेरिका भी जाने वाले हैं, वहाँ भी वो अपने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देंगे और जो हिंदुस्तान के लिए ठीक होगा वो जरूर करेंगे। जिस अमेरिका ने 9 साल पहले मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था, वही अमेरिका भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इंतजार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की नजर घड़ी की टिक टिक पर लगी है कि वो घड़ी कब आएगी जब हिंदुस्तान के साथ एक नए रिश्ते का वो शुभारंभ करेंगे। 29 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के सरकारी निवास व्हाइट हाउस में मेहमान होंगे। वो दिन अमेरिका को इतना ऐतिहासिक लग रहा है कि अमेरिकी सीनेट ने उसे अमेरिका भारत साझेदारी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। चर्चा तो यहां तक चली कि मोदी अमेरिका की संसद यानी अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे, लेकिन नवंबर में होने वाले कांग्रेस के चुनाव के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अमेरिका का जोश बता रहा है कि मोदी उनके लिए कितना मायने रखते हैं। ऐसे ही मोदी ने नहीं कहा था कि यस वी कैन। मोदी के शब्दकोश में असंभव नहीं होता। वो संभावनाओं के समंदर में तैरने वाले वो तैराक हैं जो किसी लहर से नहीं डरता, बल्कि उनकी रफ्तार हर लहर पर कहर बनकर छा जाती है। मोदी एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, सुपर पावर से बराबरी की दोस्ती की तरफ, और इसके लिए मोदी चल पड़े हैं अमेरिका। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक जुनून अमेरिका के लोगों में है तो मोदी के जहन में हिंदी घुमड़ती है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भी मोदी हिंदी में ही बोलेंगे। मेरी ये भूटान की पहली यात्रा। भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं। मुझे बताया गया कि भारत जापान एसोसिएशन को 110 साल हो गए। 10 साल में लोग भूल ही गए थे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदी भी बोलना आता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया कि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अब अमेरिका जा रहे हैं तो मोदी सारे जहां को बताएंगे कि हिंदी बोलने वाला हिंदुस्तान आखिर सबसे अच्छा क्यों है। पहले हम सांप से खेलते थे, अब हम माउस से खेलते हैं। पहले हम और सांप का खेल चलता था, अब हमारा डिवोल्यूशन डिग्रेशन होते होते हम माउस से ऐसे जुड़ गए कि हम माउस को हिलाते हैं, दुनिया पूरी हिलती है। मैंने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर की सुबह 10 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। उनका भाषण करीब 20 मिनट का होगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही साफ कर चुके हैं कि मोदी हिंदी में ही भाषण देंगे। देखिए, कई चीज़ें हैं, हर लोग चाहते हैं कि उनकी भाषा का प्रचार हो, उनके बारे में अब लोग बताएं। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में लोग बोलते हैं, तो उस भाषा को वहाँ पे बोलना चाहिए और उससे थोड़ा सा मुल्क का नेशनल प्राइड भी होता है। लोग भी खुश होंगे, हिंदुस्तानी यहाँ पे जो है हिंदी भाषी लोग, उनके लिए ये खुशी की बात होगी। हिंदी को राजभाषा से कूटनीति की भाषा तक मोदी ने पहुंचा दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के बाद मोदी दूसरे कई देशों के नेताओं से मिलेंगे, जिसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है। लेकिन ये साफ है कि मोदी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से कोई बात नहीं करेंगे। Let's take one step at a time, that there are invitations both from us to them
from our Prime Minister to their Prime Minister, also from their Prime Minister to our Prime Minister. However, the first step is their meeting on the margins of the United Nations General Assembly in New York later this week. Let's take it from there. प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने सार्क के राष्ट्राध्यक्षों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। तब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी अगर मगर के बीच आए थे। इसके बाद उम्मीद जगी थी कि दोनों देशों का रिश्ता बेहतर होगा। 25 अगस्त को इस्लामाबाद में सचिव स्तर की बातचीत भी होनी थी, लेकिन हुर्रियत नेताओं को लेकर बातचीत बीच में खटाई में पड़ गई। हालांकि मोदी अमेरिका में जाकर यह पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान सभी देशों के साथ विनम्रता से पेश आएगा, लेकिन इसकी विनम्रता को कमजोरी समझने की हिमाकत कोई ना करे। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।